रात नरम और शांत थी, सपनों के अपने जादू शुरू करने के लिए एक आदर्श रात। 6 साल का राजू अपने बिस्तर में दुबक गया और उसकी 5 साल की बहन प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को गले लगा लिया। रियो, उनका कुत्ता, पहले से ही गहरी नींद में था, अपनी नाक हिला रहा था, और मिट्ठू तोता अपने अड्डे पर अपने पंखों में एक रोईदार हरी गेंद बनकर सो रहा था। जल्द ही राजू और प्रिया की आंखें भारी हो गईं और वे सपनों की दुनिया में चले गए। अचानक वे अब अपने बिस्तरों में नहीं थे। वे धीरे धीरे नरम फूले हुए बादलों के बीच तैर रहे थे। बादल सफेद नहीं थे, बल्कि लैवेंडर, आड़ू और चमकते चांदी के रंगों में घूम रहे थे। वाह, राजू ने फुसफुसाया, जैसे एक फूला हुआ बादल उसके कान में गुदगुदी कर रहा था। हम उड़ रहे हैं। प्रिया हंसी, एक चमचमाते बादल को छूने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। यह एक विशाल रुई के गोले जैसा लगता है। वाह, तैरने का मजा। मिट्ठू उनके ऊपर से चहचहाया, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। वह अपने अड्डे पर नहीं था, बल्कि चंचल ढंग से उनके चारों ओर उड़ रहा था। रियो आश्चर्यजनक रूप से भी तैर रहा था, अपने पंजों को हवा में ऐसे चला रहा था जैसे वह नरम बादलों में तैर रहा हो। अचानक बादलों के बीच से एक छोटी उदास सिसकी गूंजी। राजू और प्रिया ने चारों ओर देखा। थोड़ी दूर पर एक छोटे अकेले बादल पर तैर रहा था एक छोटा सपना बुनने वाला भूत, स्प्राइट। यह हल्के तारों की रोशनी से बने एक छोटे व्यक्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी रोशनी बहुत मंद थी और वह कांप रहा था। उसने अपना छोटा चमकता सपना जाल गिरा दिया था और वह भयानक रूप से खोया हुआ लग रहा था। ओह प्रिया ने फुसफुसाया। उसका दिल सहानुभूति से भर गया। यह कितना ठंडा और उदास लग रहा है। इसकी रोशनी लगभग खत्म हो गई है। राजू ने देखा, एक कोमल हाथ बढ़ाया। यह अपने सपने से भटक गया होगा। मिट्ठू करीब उड़ाया। बेचारा स्प्राइट, जब ठंड लग रही हो तो खुद सपने नहीं बुन सकता, नहीं बुन सकता। रियो ने धीरे से कराह की, कांपते हुए स्प्राइट को चिंता से देखते हुए। इसे कुछ गर्म और नरम चाहिए, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें उनके चारों ओर घूमते बादलों पर घूम गईं। वे फूले हुए थे, हाँ, लेकिन वास्तव में गर्म नहीं थे। राजू की आंखों में एक चंचल विचार की चमक आई। क्या होगा अगर हम इसके लिए एक कंबल बना दें, एक बादल रुई का कंबल? प्रिया की आंखें चमक उठी। हाँ, एक आरामदायक उपहार। एक साथ उन्होंने सबसे नरम, सबसे गर्म दिखने वाली बादल रुई इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये चांदनी को रुई के साथ पकड़ने जैसा महसूस हुआ। उन्होंने इसे धीरे से थपथपाया, इसे एक छोटे फूले हुए आयत का आकार दिया। मिट्ठू ने अपनी चोंच से बादलों के भटकते टुकड़ों को धकेल कर मदद की, जिससे मजेदार प्लिंक प्लॉन्क की आवाजें निकलीं। रियो ने अपनी नाक से बादल रुई को सावधानी से धकेला। जब उनका बादल रुई का कंबल तैयार हो गया, नरम, आरामदायक रंगों से चमकता हुआ, राजू और प्रिया ने धीरे से उसे कांपते हुए सपना बुनने वाले स्प्राइट की ओर तैराया। स्प्राइट ने कंबल को देखा, फिर उनके दयालु चेहरों को। उसकी घूमती हुई आंखें चौड़ी होती हुई लग रही थीं। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उसने अपने छोटे कांपते हाथों को बढ़ाया और बादल रुई के कंबल को अपने चारों ओर लपेट लिया। और फिर एक सचमुच जादुई चीज हुई। जैसे ही स्प्राइट ने खुद को नरम बादल रुई में लपेटा, उसकी मंद रोशनी तेजी से चमकने लगी। कांपना बंद हो गया। उसने राजू और प्रिया की ओर देखा, फिर एक छोटी खुश हंसी निकाली। एक ऐसी आवाज जैसे छोटी घंटियां धीरे से बज रही हो। उसे गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। यह काम कर गया, प्रिया धीरे से चिल्लाई। खुश स्प्राइट, खुश सपने, मिट्ठू ने चहचहाया, एक छोटा लूप डी लूप करते हुए। सपना बुनने वाला स्प्राइट अब गर्म और चमकदार। उसने अपनी चमकती सपना जाल को धन्यवाद के रूप में धीरे से उनकी ओर धकेला। इससे पहले कि वह खुशी से दूर तैरने लगा, फिर से मीठे सपने बुनने के लिए तैयार। उनके उड़ने वाले रोमांच ने एक बड़ा फर्क किया था। धीरे धीरे रंगीन बादल फीके पड़ने लगे और राजू और प्रिया ने खुद को धीरे से नीचे उतरते हुए महसूस किया, वापस अपने नरम बिस्तरों में। उन्होंने अपनी आंखें बस थोड़ी सी खोली और सुबह की पहली रोशनी खिड़की से झांक रही थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके बीच एक साझा रहस्य सपना टिमटिमा रहा था। वे जानते थे
कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। बाद में अपने बिस्तरों में और गहराई से दुबके हुए बाहर की दुनिया शांत थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने मन में चमकती बादल रुई को देखते हुए। प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को कसकर गले लगा लिया, अपने दयालु कार्य की गर्माहट महसूस करते हुए। रियो ने एक नरम आह भरी उड़ने वाले रोमांच का सपना देख रहा था। मिट्ठू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार की गर्माहट, उनके आरामदायक उपहार की खुशी और सहानुभूति की मीठी भावना से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से नींद में चले गए।